चंद्रकांत भाई ठाकर साहब का। संस्था के अध्यक्ष श्री योगेश भाई, प्रिंसिपल चांदेकर जी साहब और मेरे सब प्यारे भाइयों, बच्चों, माय चिल्ड्रन, माय ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ये ग्रैंड चिल्ड्रन आज मुझे अध्यक्षीय भाषण देना था, लेकिन आजकल मुझे थोड़ी श्वास की तकलीफ़ है, तो इसलिए बोलने में तकलीफ़ होती है। तो मैंने कहा योगेश भाई को कि आप अध्यक्ष भाषण आप करो। उन्होंने ओब्लाइज किया और किया, लेकिन बाद में चांदेकर साहब का आग्रह हुआ कि नहीं आप भी कुछ आशीर्वचन दो, तो ठीक है। यानी बच्चों को देख के मैं भी रुक नहीं पाया मेरे आप को, तो मंच पे आके इधर खड़ा ही हो गया मैं। एक चीज़ ऐसी है कि जो जितनी हम बांटते हैं ना उतनी बढ़ती है। हर एक चीज़ जो होती है वो जितनी देते हैं तो थोड़ी कम होती है। जैसे मेरे पास में 1 लाख रुपया है, मैं 50,000 आपको दूंगा तो 50 कम हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती है, और वो है प्यार। सबके बीच में प्यार रखना, ये सबसे महत्व की बात है। संस्था में आप जो करना है, करिकुलम पढ़ना है, एक्स्ट्रा करिकुलम है, वो है जो बहुत सी बातें हैं जीवन में कैसा हमें आगे होना, लेकिन सबसे महत्व की बात है कि हमारा जीवन सार्थक कैसे हो, सार्थक होना चाहिए। हमारा जीवन सार्थक कैसे हो, ये सबसे महत्व की बात है। इसलिए इसके अलावा आज हम देखते हैं कि कहीं वॉर चल रहा है, डिस्ट्रक्शन, बिना इनोसेंट लोगों का ख़त्म मारे जाना, कहीं धर्म के नाम से, कहीं भाषा के नाम से कहो, कोई ये कहो ये कहो, ये चीज़ है क्या? क्या इनका जीवन सार्थक हो रहा है क्या? हमारा जीवन सार्थक कैसे हो, ये सबसे महत्व की बात है। तो हमारा परसेप्शन जो है वो 2 प्रकार का परसेप्शन होना चाहिए। एक प्रकार का परसेप्शन है मैक्रो परसेप्शन और दूसरा है माइक्रो परसेप्शन। मैक्रो परसेप्शन में हमें देखना है कि हम है क्या, व्हाट आर वी, नथिंग। आज पूरे पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में आप देखो तो हिंदुस्तान एक छोटा देश है, उसमें विदर्भ एक प्रांत है, उसमें नागपुर एक है, उसमें इतने लोग, आप एक हो। हु आर यू एंड हु इज़ मी? नथिंग। और ये तो अर्थ की बात है। अर्थ के बाद में देखेंगे तो अर्थ क्या है? नथिंग। सूरज के सामने पूरी सौर्यमंडल के अंदर में अर्थ क्या है? छोटा सा इतना है। सूरज इतना बड़ा दिखता है तो अर्थ इतना दिखता है। और ये सूरज क्या है? नथिंग। पूरे आकाश गंगा के उसमें देखो, मैं उसमें तो क्या है? बहुत छोटा सा एक स्टार है। और आकाश गंगा क्या है? नथिंग। द मिलियंस ऑफ आकाश गंगा, मिलियंस, यू कांट काउंट इट। सो यू आर नोबडी, वी आर नोबडी। तो ये इसलिए जो ये मैक्रो व्यू इसलिए रखना है कि हमारे मन में अहंकार न रहे। सबसे हमारा बड़ा शत्रु है अहंकार। अहंकार आने से ही हमारा विध्वंस होता है। ये जो पूरी चल रही है, यानी जो अशांति चल रही है, वो अशांति का मूल कारण अहंकार है, ईगो है। वो हमारा अहंकार जो खत्म होना चाहिए, उसलिए हमें मैक्रो व्यू होना चाहिए। लेकिन मैक्रो व्यू होना चाहिए तो फिर क्या हमें कुछ करना ही नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। माइक्रो व्यू भी है, परसेप्शन। एक चींटी का भी इतना ही महत्व है। ये दुनिया के व्यवस्था के अंदर में, यूनिवर्स की व्यवस्था के अंदर में एक चींटी का भी उतना ही महत्व है जितना अमेरिका के प्रेसिडेंट का है। हर एक का महत्व इतना है। यानी हर एक को भगवान ने एक ड्यूटी दिया है। चींटी को एक ड्यूटी दिया है, मधुमक्खी को एक ड्यूटी है, शेर को एक ड्यूटी है, मानव को एक ड्यूटी है। तो हमारी ड्यूटी क्या है? हम हमारे हक पे ज़्यादा न देखें, हमारी ड्यूटी क्या है, ईश्वर ने हमें क्या काम सौंपा है। आज आप विद्यार्थी के रूप में है, ये शिक्षक के रूप में है। इनको लेक्चरर्स कहते हैं, मैं लेक्चरर्स नहीं कहता हूँ। लेक्चरर कहना यानी क्या? लेक्चर देके चले जाना। गुरु है, गुरु और शिष्य
गुरु की जवाबदारी होती है कि उसका जो विद्यार्थी है वो गुरुकुल के अंदर में एक परिवार के समान है। तो ये सब परिवार के समान रहना, गुरु ने, दे आर नॉट मेरली लेक्चरर्स, दे आर नॉट मेरली प्रोफेसर्स, दे आर गुरु। और गुरु ये है कि जो हर एक अपने विद्यार्थी को अपने बच्चे की तरह उसका देखभाल करता है, उसकी उन्नति कैसे हो, सर्वांग विकास कैसे हो, ये देखता है। तो इस प्रकार से ये हमारा गुरुकुल है, ये कॉलेज नहीं है, गुरुकुल है। और इसके अंदर में हर एक का महत्व है, छोटा हो बड़ा हो, हर एक का उसका एक ड्यूटी है। तो वो ड्यूटी की तरफ यदि हम ज़्यादा ध्यान दें, हम अभी आजकल हक की तरफ ध्यान देते हैं कि मेरा ये राइट है, वो राइट है, बट व्हाट इज़ माय ड्यूटी। अब हमारी ड्यूटी करते रहे तो कि संघर्ष होगा ही नहीं। राम राज्य लाना है तो ड्यूटी पर, राम राज्य क्या मर्यादा, तो आपने मर्यादा समझना जरूरी है, अपने हक को नहीं मर्यादा को समझना जरूरी है। तो अपने हर एक अपनी मर्यादा समझेंगे और हर एक अपनी ड्यूटी समझेंगे तो संघर्ष बहुत से कम हो जाएगा। और ये हमारा जीवन सार्थक करने के लिए हमें ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है। स्कूल के अंदर में, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपकी ड्यूटी है कि आपको कोई नई राष्ट्र के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, आपके लिए करना है और आपको सबको आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये विकास जो है ये हमारा नेचुरल इवोल्यूशन होना ही है। पुरानी चीज़ जब जाएंगी, नई चीज़ें आएंगी और उससे और आगे डेवलपमेंट होगा और रिसर्च होगी, रिसर्च करते ही रहना चाहिए। और अभी स्टूडेंट्स के नाते सबसे पहले आपका ये ज़रूरी है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए आपके उसे कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही आपका जीवन के अंदर में आपको आनंद होगा। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो जीवन के कोई चीज़ में आपको आनंद नहीं आएगा। तो स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, बिल्कुल फॉर्मली कि आधा घंटा में एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे या योगा करेंगे या जिसको एरोबिक्स करना है एरोबिक्स करेंगे, जिसको आगे वेट लिफ्ट मसल्स बनाना है तो वो दूसरे का करेंगे। लेकिन ये आप समय हर एक ने, छोटा हो बड़ा हो, हर एक अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए थोड़ा समय देना बहुत आवश्यक है। ये आपने करना ज़रूरी है। ये यदि आप करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने कॉलेज की डिग्री मिली, उससे ज़्यादा है कॉलेज की डिग्री से। और उसके साथ में आपको जो पढ़ाया जाता है वो तो आपको करना ही है अरे। और आपका रिसर्च, नई बातें, यू हैव टू ऑलवेज थिंक समथिंग, ये है तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। ये आपके उसे जिज्ञासा कभी आपकी कम नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव ए जिज्ञासा होंगी तो आपको नई चीज़ सीखने का दिल होगा, नई नई चीज़ें प्राप्त करने का ये होगा। तो जिज्ञासा आपकी नहीं, और जिज्ञासा के साथ में आपका उत्साह होना चाहिए। उत्साह तो कब होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी जिज्ञासा होगी, आपका वातावरण अच्छा होगा तो आपको उत्साह आएगा। तो जिज्ञासा अच्छी रहना चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और आपको उत्साह रहना चाहिए। ये तीन बातें यदि रही तो आप बहुत आगे कर सकते हैं। और हर एक के अंदर में टैलेंट छिपा हुआ है, देखते हर एक के अंदर में। यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो काम एक देखो वो छोटा छोटा हर एक व्यक्ति में वो है, उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को आगे लाना ये हमारा काम है। और टैलेंट को आगे ले उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप उसको जीवन को वेस्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे तो आपका टैलेंट वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। उसको टैलेंट को यदि बाहर लाना है तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ता है। और अपनी संस्कृति जो है वो त्याग की संस्कृति है। पाश्चात्य की संस्कृति भोग की संस्कृति। तो आजकल हम भोग की संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। वास्तव में हमें त्याग की, हमारी मूल संस्कृति त्याग की है। पिता बालक के लिए त्याग करता है, भाई भाई के लिए त्याग करता है, पति पत्नी के लिए करता है, पत्नी पति के लिए करती है, समाज के लिए करते हैं। जो रामायण में है क्या, रामायण में त्याग की भूमि, हमारी भूमिका, हमारी संस्कृति त्याग की संस्कृति है। तो ये त्याग की संस्कृति में और त्याग में जो आनंद है वो भोग में नहीं है। आप समझना, त्याग में जो आनंद आएगा वो भोग में नहीं है। तो त्याग की संस्कृति हमें जीना है, हमें व्यापारिक भी होना है, समाज के साथ चलना है, कंपटीशन भी है। जो बुराई है उसको नष्ट भी करना है, उसके लिए कोई कोताही नहीं करना है बुराई। लेकिन पहले हमारी जो बुराई है वो हम उसको नष्ट करें,
दूसरे की बुराई नष्ट करने के पहले, लेकिन वो भी करना है। तो ये जीवन हमारा कैसे सार्थक बने, ये हमारा सबसे महत्व की बात है। कॉलेज में आए, स्कूल में आए, आपको ये सीखना है कि मेरा जीवन कैसे सार्थक बने। तो ये चीज़ें आप हमेशा ख्याल में रखें और आपका जो करिकुलम है, करिकुलम एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो करना ही चाहिए उसके, क्योंकि आपको समय के साथ चलना है। समय के साथ हर एक को चलना है। कोई ऐसा नहीं कह सकते जो हम कहते कि हमारे ज़माने में ऐसा था, अभी ऐसा है, उससे काम नहीं चलेगा। समय के साथ चलो, आपको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। और समय के साथ चलेंगे तो ये आपका जीवन परफेक्ट होगा, आपको जीवन में आनंद आएगा। और हमारा उद्देश्य क्या है, हमको सबको आनंद मिलना चाहिए जीवन के अंदर में। तो वो हमें करने के लिए वो प्रयत्न करना है। और ये आप सब में, हमारी संस्था के अंदर में सब एक एक शिक्षक डिवोटेड शिक्षक है, हमारे विद्यार्थी एक एक टैलेंटेड है। तो आप लोगों के नाम से कॉलेज है, कॉलेज कोई मैनेजमेंट के नाम से कॉलेज नहीं है। कॉलेज के कौन है, वो तो फाउंडेशन कौन है कॉलेज का, टीचर्स, स्टूडेंट्स, वो फाउंडेशन है। तो आप फाउंडेशन हो, और इसलिए आपके लिए मैं बहुत अपने सब ये संविधानगण, जो दूसरे जो है रेनबो, उसके संपादक जो है उनको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। जिन लोगों को प्राइज़ मिले उससे मुझे पता चला कि कितने टैलेंटेड लोग हैं अपने यहाँ, वो सबको मैं अभिनंदन देता हूँ। और आप अपनी ऐसी जो कार्य है वैसे चालू रखें और आप जीवन आपका अच्छा आनंदमय हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। Thank you very much, sir. I think we all are very fortunate to born in such an era where we can see him, we can hear him, and we can work under his guidance. Thank you very much. Last, I call upon Professor Radha Mohure ma'am to propose the vote of thanks.